स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट का बड़ा मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी ने इस कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ अब सीधा मोर्चा खोल दिया है। पार्टी का आरोप है कि एक सिंडिकेट बनाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया गया है। जबलपुर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में फैले भ्रष्टाचार की परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी है। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ अधिकारी संजय मिश्रा और उनके सिंडिकेट ने भोपाल तक की कंपनियों के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाला किया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि संजय मिश्रा पिछले 6 सालों से एक ही पद पर जमे हुए थे, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने मांग की है कि जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ केवल पद से हटाना काफी नहीं है, बल्कि उन पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। आज हम कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि ये जो विक्टोरिया में सीएमएचओ संजय मिश्रा जी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार लाखों करोड़ों रुपए का साबित हुआ है, उसमें अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है। और संबंधित उसमें प्राइवेट संस्थाएं भी हैं कुछ, जिसमें कि आज तक कोई उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। संजय मिश्रा जी को भोपाल अटैच कर दिया गया। हमारा ये कहना है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जब इनके ऊपर ये सब धाराएं लगी हैं तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और एफआईआर दर्ज होगी तो आने वाले जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये डरेंगे कि भाई सरकार इतनी सख्त से सख्त कदम उठाती है। तो आज हमारा मुख्यमंत्री जी माननीय के ज्ञापन यही है कि कृपया करके इनके ऊपर तुरंत एफआईआर की जाए, उनको जेल भेजा जाए। एडवोकेट दीपांशु साहू। आपको सभी को ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले सीएमएचओ संजय मिश्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार से उनके खिलाफ एक प्रकरण सामने आया था, लेकिन उस प्रकरण में सरकार को डायरेक्ट एफआईआर करनी थी उनके ऊपर, ना ये एफआईआर ना करके, जबकि जांच पूरी हो गई है। साफ साफ दिख रहा है कि स्टोर में कितना सामान आया नहीं आया, प्रिंटर खरीद लिया गया, कंप्यूटर नहीं खरीद लिया गया। तो ये सब भ्रष्टाचार सबूत संजय मिश्रा के खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन उनको भोपाल अटैच कर दिया गया है। सीधे एफआईआर की जाना चाहिए थी और सीधे जेल भेजना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और भ्रष्टाचार होने के बाद सब चीज़ उनके खिलाफ आई है। उसके बाद उनको भोपाल अटैच कर दिया गया है और उनके ऊपर एफआईआर आज तक नहीं की गई है। और उसमें कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जिनसे उन्होंने सामान खरीदी बिक्री करी है, उनके ऊपर भी किसी तरह की एफआईआर नहीं हुई। तो हम लोग का आज इस ज्ञापन से माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन ये है कि आम आदमी के खिलाफ तुरंत एफआईआर होती है, लेकिन सरकारी विभाग में जबकि भ्रष्टाचार साबित हो चुका है, उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। मैं एडवोकेट दीपांशु साहू। लगातार जैसे आपको पता होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पे माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा जिस प्रकार से तेजी से इसमें जांच हुई, जांच होने के बाद अभी तक जो दोषी हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि कानून की 2 धारा चल रही हैं, जहां पर एक आम आदमी होता है उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाती है, बिना जांच के एफआईआर कर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन पर जांच हो चुकी है, उसके बाद भी उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी ने माननीय कमिश्नर साहब के पास आकर मुख्यमंत्री जी के नाम पर एक ज्ञापन दिया। और ज्ञापन के माध्यम से हमने ये मांग की है कि जो पिछले 6 साल से जबलपुर के मुख्य विभाग में जो पदस्थ थे, इनके द्वारा लगातार भ्रष्टाचार जबलपुर जिले में किया जा रहा था, तो इनको जो पद से हटाया गया, इनकी और भी जांचें की जाए और इनको ऊपर एफआईआर, जितने भी लोग दोषी हैं इस मामले में, उन सब पर एफआईआर दर्ज होए और इन सबको जेल में डाला जाए। और कहीं ना कहीं इसकी एक मिसाल पेश हो कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए आखिरी जो मुकाम है वो जेल ही है। समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा। ये भैया जबलपुर जिले में जो स्वास्थ्य व्यवस्था में जो करोड़ों का घोटाला किया गया है, जो लगातार एक पद पर 6 साल से पदस्थ थे जो अधिकारी संजय मिश्रा, उनके द्वारा जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया, जो सिंडिकेट बनाकर यहाँ से लेके भोपाल तक की कंपनियों को इसमें मिलाया गया, तो इसी भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन के माध्यम से हमने ये मांग की है कि ऐसे दोषियों के खिलाफ तुरंत के तुरंत एफआईआर हो। वहीं अगर कोई एक आम आदमी होता है तो उस पर तत्काल आप एफआईआर कर देते हैं,
क्योंकि आप इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, काफ़ी समय से इस पर आंदोलन भी किए गए हुए, किस तरीके की लगती है अभी तक आपने इसमें पूरी जांच निकाली? देखिए, लगातार जो हमारी द्वारा शिकायतें की गई थी, उस शिकायतों पर जांचें हुई। जांच होने के बाद माननीय कलेक्टर साहब का हम बहुत आज भी आभार प्रकट करते हैं कि इतने बड़े भ्रष्टाचार की 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने जांच की। जांच करने के बाद जांच रिपोर्ट भी सबमिट कर दी और दोषी अधिकारियों को पद से हटाया भी गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने में आ रहा है कि इतने बड़े घोटाले के जो मुख्य सूत्रधार हैं, उन पर अभी किसी प्रकार की FIR नहीं हुई है। ऐसे दोषियों के ऊपर तत्काल FIR हो, इनको जेल में डाला जाए, ताकि जो पद पर बैठे अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार करने में डरें। आशिम मिश्रा, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव।